इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे आयोजित होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर ग्रुप के सभी सदस्यों के इस बैठक में पहुंचने की सूचना मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे हैं। बीजेपी नेता ओम माथुर भी जयपुर पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत कोर ग्रुप के अन्य सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में आगामी दिनों की रणनीति पर बातचीत होनी है, रणनीति तैयार होनी है। पार्टी की तरफ से किए जाने वाले आंदोलनों पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। शशि मोहन, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? अभिनव, बैठक तो महत्वपूर्ण है ही। कल से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। उससे ठीक पहले कोर ग्रुप के सभी सदस्य जुट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। वो पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, कोर ग्रुप के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। 1-to-1 बातचीत होगी या नहीं, यह तो अभी तक तय नहीं हुआ है उनके शेड्यूल में। लेकिन यह जरूर है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को बीजेपी उठाएगी, इन पर चर्चा होगी। पिछले दिनों के जो आंदोलन रहे उनकी समीक्षा होगी और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि आप देखिए, जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव का आधिकारिक रूप से आगाज भी इसको कहा जा सकता है। और इस कोर ग्रुप की बैठक के जरिए सभी सदस्य अपनी अपनी बात रखेंगे कि आने वाले दिनों में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं। मसलन अगर हेड कांस्टेबल की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है, आने वाले दिनों में रीट परीक्षा का आयोजन सरकार करने जा रही है, उसमें कोई खामी ना रहे, इन मुद्दों को उठाना है पूरी तरीके से। बेरोजगारी भत्ता जो है, किसानों के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को किस तरह से उठा करके जनता के बीच पहुंचा जाए। लॉ एंड ऑर्डर पर हालांकि मुख्यमंत्री ने बेणेश्वर की रैली से जवाब भी देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी किस तरीके से इस बात को उठाए और सरकार को घेरे, इन सब मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हो। शशि मोहन, हमने देखा इससे पहले भी जब भी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, कोई ना कोई बड़ा चेहरा जो है उस बैठक में से दूर रहा है। कारण अलग अलग रहे हैं, कई बार व्यक्तिगत, कई बार कुछ और कारण भी, लेकिन इस बैठक में लगभग तमाम जो चेहरे हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इसको किस लिहाज से देखा जाए? देखिए, कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, लिहाजा पार्टी कोई भी नकारात्मक मैसेज यहाँ से नहीं देना चाहेगी। हाँ, ये जरूर है कि कोर ग्रुप की बैठक लंबे समय बाद में हो रही है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए, तब भी उन्होंने अलग अलग सत्र में पार्टी के पदाधिकारियों से और अलग अलग मोर्चों के अगवा नेताओं से बातचीत की, संवाद किया, लेकिन तब भी कोर ग्रुप की बैठक नहीं हुई थी। इसको लेकर के पार्टी में अंदरूनी तौर पर कोई रिएक्शन भी आया था। हालांकि बीजेपी के नेता बाहर खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन रिएक्शन यही था कि जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे तो कोर ग्रुप की बैठक भी हो जानी चाहिए थी। तकरीबन 5 महीने से कोर ग्रुप की बैठक नहीं हुई है ये। तो लंबे अंतराल से कोर ग्रुप की बैठक, लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है और हर लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जाए और तमाम लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मंथन के बाद क्या कुछ रणनीति इसमें बनाई जाती है। शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर